हम 4 लोग जयपुर रुके हुए थे, बीच में एक दिन का गैप था, मेरे 2 एलडीपी के प्रोग्राम होने थे, तो बीच में एक दिन का गैप था, तो हम 4 थे। तो श्याम जी ने बोला साहब चलो एक आर्मी पर्सन है जयपुर में और उनको ज्वाइन करवा चाहते हैं। हम 4 जो है श्याम जी की BMW में बैठे और प्लान दिखाने के लिए चल गए। प्लान दिखाने के लिए चले तो वीनस लीडर मिस्टर श्याम सिंह चौहान जी ने प्लान दिखाया। वीनस लीडर अपने आप में परफेक्शन का मास्टर हो गए, यस और नो? यस। और श्याम जी जो लीडर है वो वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन माय टीम, सबसे बेस्ट जो लीडर है वो श्याम सिंह चौहान जी मेरे हैं, जो आज मेरे को बड़ा प्राउड होता है ऐसे लीडर के ऊपर। और क्या एकदम शानदार प्लान दिखाते हैं श्याम सिंह। श्याम जी ने बहुत बढ़िया प्लान दिखाया। उसके बाद मरकरी लीडर मिस्टर पवन यादव, फॉलोअप का एक्सपर्ट, जिसने अपने कार्यकाल में जब भी मैं फील्ड के अंदर निकला तो ये मान के चलिए कि 10 में से 7 से लेके मैं उठा हूँ, ठीक है। 70% मेरे रिजल्ट रहे हैं, 80% मेरे रिजल्ट रहे हैं, मैंने फॉलो किया। और लास्ट में फिर वो फौजी भाई बोलता है भाई साहब मेरे को इस तरह के कामों पे विश्वास नहीं है। मैंने ऑनलाइन चेक दिखा दिया, मेरा ITR दिखा दिया, मेरा 26 ईयर्स फॉर्म दिखा दिया, 75 80 लाख रुपए साल की इनकम उसको दिखा दी, बाहर BMW खड़ी है। मैंने पूरा दम लगा दिया अपना फॉलोअप के अंदर और हम उस फौजी को ज्वाइन नहीं करवा पाए। फिर हम उठे चारों के चारों लीडर अपनी सी शक्ल लेके और गाड़ी में बैठे और गाड़ी में जब जाने लगे तो श्याम मेरी तरफ देख के हंसे, मेरे सामने देख के हंसे। और मैंने बोला नमस्कार आया है, बोला सर हमसे फौजी नहीं जुड़ा। तो मैंने बोला बेटा बदले हम और तू हैं, पब्लिक आज भी वही है जो हम छोड़ गया। यस और नो? ये तो मिथ है हमारे दिमाग का कि अपलाइन प्लान दिखाएगा तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इस मिथ को खत्म करेंगे क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लेगा। और आप प्रैक्टिकल जब आप करना शुरू करेंगे ना इसको, जब आपको फील होगा ये बात कि ये तो बड़ा आसान था, जिसको हमने बहुत ज्यादा मुश्किल समझा तो वो तो हमको बहुत इजी लगने लग जाएगा जब आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये डर खत्म हो सकता है। Yes. एक और डर हमारे अंदर बैठा हुआ होता है कि सामने वाला पता नहीं क्या जानता है, आपसे ज्यादा नहीं जानता, इस बात का विश्वास करो। आपसे ज्यादा नहीं जानता। मेरे लीडर थे मिस्टर लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जी को मैं बोलता था लक्ष्मी मैं आपको प्लान सिखाऊंगा और उसके बाद फिर आप रोज रात को बैठ के मेरे को प्लान बताना, और जब आप प्लान बताओगे तो आपको थोड़ा परफेक्शन आ जाएगा, तो आपको जो है आपके प्लान में सुधार आ जाएगा। बोला गुरुजी ये तो बहुत अच्छा गजब का आइडिया। मैंने बोला चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण मेरे को प्लान बताता था कि सर ये सेप्सो कंपनी है, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे चलता है काम, यहाँ पे जो है कंपनी 2001 के अंदर शुरू हुई और आज बड़े बड़े ब्रांड के साथ कंपनी काम कर रही है, जिसमें रेमंड जैसे ब्रांड आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, और सारे ग्रुपों के बारे में बताता था। और एक हमारा ग्रुप है लारण्या लावण्या, तो उसको बेचारे को लारण्या लावण्या बोलना नहीं आता, तो लारण्या वारण्या बोलता तो बोलता है बोला सर एक और बड़ा ग्रुप है हमारा जिसका नाम है लारण्या वारण्या। तो मैंने उसको समझाया लक्ष्मी बेटा ये लारण्या वारण्या नहीं है, लारण्या लावण्या है। तो उसने बोला ठीक है सर गुरुजी ध्यान रखूंगा और आगे से मैं जो है इसके ऊपर वर्क करूंगा। अगले दिन फिर प्लान बताया ये सिप्सोप है, ये रेमंड है, ये फलाना है, ये ऐसे करके, ये आउमा है और ये ऐसे करके, और ये लारंगा वारंगा ग्रुप है। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने बोला लक्ष्मी ये लारंगा वारंगा नहीं है भैया, ये लारण्या लावण्या है। बोला गुरुजी कल तो पक्का मैं रखूंगा। अगले दिन उसने निंजा टेक्निक अपनाई। क्या टेक्निक अपनाई कि लारण्या लावण्या वाले पेज को चिपका दिया। फिर मेरे को प्लान बताने लगा ये सिप्सोप है, सिप्सोप का बैकग्राउंड सारा बता दिया, सारे ग्रुप, और सीधा आ गया यूकी पोजीशन पे। मैं इस उसमें था कि आज देखता हूँ ये क्या बोले। मैं बोला अच्छा ज्यादा सारे बन रहा है, वो एक ग्रुप और है। बोला हाँ सर वो एक ग्रुप रहेगा जिसका नाम है लारंगा। थोड़ा दिमाग अपसेट था उस दिन, तो मैंने उसको बोला लड़के तेरे को बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटी सी बात मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ, इतना सा समझ नहीं आ रहा तेरे को। तो मेरे को बोलता है गुरुजी आप क्यों मेरी रोज क्लास लगा देते हो? तो मेरे को भी ऊपर झटका लगा तो ऐसे कोई डाउन नहीं बोलेगा। तो मैंने बोला क्या कहना चाह रहा है? बोला गुरुजी एक बात बताओ, ये लारंगा वारंगा नहीं है ये मैं जानता हूँ। मैंने बोला हाँ। बोले लारंगा वारंगा नहीं है ये आप जानते हो? मैंने बोला हाँ। बोला मार्केट में कोई घंटा जान रहा है अपलाइन आसानी से कैसे बन जाएगा? अब मैं अपलाइन आसानी से थोड़ी बन जाऊंगा। मैंने बोला बेटा एक बात बता, अगर कोई इंटेलिजेंट मिल गया
और उसने बोल दिया कि साहब ये लारेंगे मारेंगे नहीं है, ये लारेंगे लारेंगे, आप तो गलत बोल रहे हैं, आपको बोलना नहीं आता, फिर क्या बोलेगा? तो बोलता है गुरुजी मैं बोलूंगा कि जब मैं गलत बोल के काम कर सकता हूँ तो बधाई हो, तू तो सही बोलता है, तो मेरे से मुझे काम कर जाएगा। ये बात उसकी समझ में आई। ये मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता। सेठ शॉप के वकील भी तुम हो, आज के बाद वकीलों से डरना बंद करो। सेठ शॉप के इंजीनियर भी आप हैं, तो आज के बाद इंजीनियरों से डरना बंद कर दो। सेठ शॉप के डॉक्टर्स भी आप हैं, तो आज के बाद डॉक्टर से डरना बंद करो। यस और नो? यस। फिर बोला कि कहां से शुरू करें? जहां से आपका मन करे ना वहां से शुरू करें। आपको लगता है सर मैं पहले यू की पोजीशन बताऊंगा, मैं बोलता हूं बताओ, ठोकर खा के ठाकुर बनेगा आदमी, जब रिजल्ट नहीं आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कहां से शुरू करना। यस और नो? आप शुरू करो। लेकिन जब आप पहली बार जब आपने बाइक या स्कूटी चलाना सीखा होगा या आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, अगर आप गिरने के डर से अगर आप उस पर बैठते ही नहीं, तो क्या मुझे बताइए क्या आप कभी सीखने में कामयाब हो सकते थे? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मतलब कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, इस बात का वो नहीं होना चाहिए। अरे नाकाम होते तो कुछ करते हैं। या चलो मेरे को बोली कि बोले मैं साइकिल से कभी गिरी नहीं, मैं बोला तू कभी चढ़ी नहीं, क्योंकि गिरते तुम्हें तो चढ़ते हैं। यस और नो? तो मैंने बोला साइकिल पे बैठी है कभी, बोला नहीं बैठी मैं, तो फिर गिरेगी कैसे? भाई गिरते कौन है? गिरते वो है जो कुछ सीखना चाहते हैं। यस और नो? तो इसका मतलब हमको असफलता से डरना छोड़ना पड़ेगा कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो प्लान फोल्डर आप लेके और फील्ड के अंदर निकल सकते हैं। पक्का? और दूसरा लोग आपको मना कर देंगे इस बात की आपको परवाह नहीं करना। एक बुक में ब्रायन ट्रेसी साहब की किताब में पढ़ रहा हूँ कि सेलिंग का मनोविज्ञान करके ऐसे, ठीक है, महान सेलिंग का मनोविज्ञान ऐसे करके उसका टाइटल है। तो उसके अंदर बोला उन्होंने कि कामयाबी के अंदर जो मैंने एक बात सीखी सेल्स के अंदर, वो एक चीज मैंने सीखी कि जितनी अस्वीकृति आप लेंगे आप उतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे। क्या बोला उन्होंने? कि जितनी आप अस्वीकृति मतलब जितनी आप ना इसके ऊपर आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बॉक्स बनाना अपने घर पे, और जब भी आपको कोई ना बोले तो पर्ची के ऊपर ना लिखना और उसको फोल्ड करना और उसको उस बॉक्स में डाल देना। और जिस दिन आप डायमंड बनो ना उस दिन उस बॉक्स को ओपन करना और वो पर्ची काउंट करना। मैं गारंटी देता हूँ 1000 पर्ची इकट्ठी नहीं होंगी और आप डायमंड बन जाएंगे। काम किया जा सकता नहीं किया जा सकता? और आपको सब बता दूं ये ना बोलने वाले हमारा काम चलवा रहे हैं। नहीं सोचो सारे यहाँ बोल देना तो 1 तारीख को बेरोजगार हो जाओगे, क्योंकि 2 से गुना करना शुरू कर दो। 31वें दिन 240 करोड़ की टीम बढ़ जाती है। हिंदुस्तान अभी 140 में है। पहली तारीख को 31 दिन अगर आप आराधनी के पास जाए और आराधना आपके साथ जुड़ जाए तो 31वें दिन क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा, 31वें दिन 240 करोड़ की टीम बन जाएगी आपकी। कितने की? 240 के आसपास आ रहा हूँ। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अभी कितना है? 140, लगभग 140 करोड़ है। यस और नो? फिर 1 तारीख को क्या करोगे? जोड़ तो तुमने लिए सारी। 1 तारीख को तो बेरोजगार हो जाओगे। यस और नो? तो इसका मतलब हमारे काम को हाँ बोलने वालों से ज्यादा रोल ना बोलने वालों का है। तो आज के बाद अगर कोई ना बोले ना तो खुश हो जाना, उसको धन्यवाद देना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि तेरी वजह से हमारा यस और नो? यस और नो? देखता हूँ एक आदमी ना बोल दे को भवन में चले जाते हैं। बोला गुरुजी अपलाइन कॉल करें, हाँ जी टाइगर साहब क्या हाल है आपके? बोला गुरुजी हाल बेहाल है और पूछो मत मेरा तो क्या हाल है। बोला क्यों क्या हुआ? बोला सर बोल रहा हूँ ना पूछो मत क्या हुआ। फिर अपलाइन को लगता है यार टाइगर के साथ क्या हो गया, तो फिर बाद में पता चलता है टाइगर साहब के एक आदमी ने ये बोल दिया कि मैं कर नहीं पाऊंगा और वो सदमे में चला गया। एक आदमी के ना बोलने से हम इतने भयभीत हो जाते हैं। यस और नो? आपको डरने की जरूरत है, बिंदास होकर काम कीजिए। आप एक बात बताइए, पूरा ट्रक आपके सामने मैंगो का भरा हुआ है, आम, क्या आम, और आपको उस पूरे ट्रक में से 1 किलो खरीदना है, आप कैसे खरीदेंगे? अंजन बिल्कुल सही बोला, छांट के। यस और नो? एक उठाएंगे, बोला पिलपला है, रख देंगे। दूसरा उठाएंगे, बोला ये तो खाना है, रख दिया। तीसरा उठाएंगे, बोला इसमें तो चित्ते हो रखे हैं, रख दिया। चौथा उठाएंगे, बोला हाँ ये ठीक है, ये रख लो। 5 उठाएंगे, ये तो थोड़ा कच्चा लग रहा है, रख दो।
छटा उठाएंगे, छाट छाट के लेंगे ना, यस और नो। तो हिंदुस्तान में आमों की कमी है, मतलब लोगों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है ना। तो इसके बाद आज के बाद कोई भी आपको मना करे तो बिंदास हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। बोलेगा भाई साहब मैंने मना किया, आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो उसको बोलना सर इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि आप पीएम हैं। फुल फॉर्म नहीं बताना उसको, मैं बताऊंगा फुल फॉर्म क्या होती है। वो खुश हो जाएगा प्रधानमंत्री बना के, पीएम मतलब पिलपला मैंगो। सुनो, पिलपला मैंगो की जरूरत है क्या? नो। आमों की कमी नहीं है, यस और नो। यस। तो क्या किया जा सकता है? यस। अब हमको करना क्या है उस बात को समझे। सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म ड्रीम सेट करें। आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम लगाया, जैसे इसके ऊपर मैं ये बोलूं कि आप हर 3 महीने का जो कंपनी का टारगेट है ना, रियल में डायमंड बनने का मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जिसने कंपनी का कभी टारगेट नहीं छोड़ा सा। मैंने टारगेट हमेशा पूछ पाई और करीब 18 बार विदेश यात्रा में कर चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। कोरोना के दौरान के 4 टारगेटों का तो कंपनी ने बोला जी यूरोप में लेके जाएंगे, पैसा ले लो, तो पैसा ले लिया हमने। 4 टारगेट का मैंने पैसा ले लिया, बहुत सारे टारगेटों के हमने पैसे ले लिए, ठीक है, और लगातार मैं टारगेट जीतता रहा हूं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप ये टारगेट लगाएं कि मेरे को इस 3 महीने में, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर मेरे को करना क्या है। और हमारी कंपनी कितना बढ़िया टारगेट सेट करके भेजते हैं, 3 महीने का सटीक टारगेट देती है नहीं देती। आप सबसे पहले टारगेट लगाएं कि मेरे को शॉर्ट टर्म टारगेट के ऊपर आप काम करें। आप डायमंडशिप के लिए काम करेंगे तो कभी काम होगा। आपने कभी खेत के अंदर पढ़ाई करी है, फसल की करी होगी कभी ना कभी, कितने लोगों ने करी, मेहनत करी, ऑलमोस्ट सबने करी होगी। तो हम क्या पूरे खेत को एक साथ काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना के काटते हैं, यस और नो। अच्छा, आपको ऊंट को खाना तो कैसे खाएंगे? बोले हम तो वेजिटेरियन है, हम क्यों खाएंगे? मान लो ऊंट को खाना, पूरा ऊंट एक साथ खा जाएंगे, कैसे खाएंगे? टुकड़े करके उनको खाया जाता है, यस और नो। तो उसी तरह से कोई भी टारगेट अगर आप जीतना चाहते हैं या कोई भी एक बड़ा लक्ष्य आपका है, जैसे डायमंडशिप आपका लक्ष्य है, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप डिवाइड कर लें। और टुकड़ों में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो कब आप डायमंडशिप पे पहुंच जाएंगे। जयसवाल साहब ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि कब हम 25,000 की हमारी टीम बन गई, कब हमारी 50,000 की टीम बन गई, कब हमारी लाख की टीम बन गई। अभी करीब करीब मेरा लगभग 2 लाख के आसपास का नेटवर्क है, कब मेरी 2 लाख की टीम बन गई मेरे को खुद को नहीं पता चला। बस एक बात का मैं ध्यान रखता था, मेरे को टारगेट जीतना है, मतलब जीतना है। जीत ही नहीं सकते, क्या करें? तो मैं आपको एक बात छोटी सी पूछना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार अगर एक नियम निकाल दे कि 3 महीने में कोई टारगेट नहीं जीता तो आपको 10 साल की जेल कर दी जाएगी। अब बताओ कौन होगा? मैं जीत नहीं सकता। एमपी आप नहीं जीत सकते, फिर भी जीत जाएगी ना। हाँ, मैं सोचा ये बोल नहीं जीत पाऊंगी। एमपी के सरकार अगर ये नियम निकाल दे कि अगर आप टारगेट नहीं जीते तो आपको 10 साल की जेल में डाल दिया जाएगा। आप बताओ एमपी वाले जितने जो आए हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं साहब अभी भी हमारा टारगेट तो फिर भी नहीं होगा या नहीं होगा? हम क्यों हो जाएगा जी? जेल काटने का डर है, जिसको बोला जाता है अपने पीछे टाइगर लगा लेना, अपने पीछे टाइगर लगा लेना। तो क्या आपने अपने पीछे से टाइगर, इसका मतलब एक बात होता है कि जीतने की क्वालिटी, काबिलियत तो है आप ये तो नहीं बोल सकते मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर काबिलियत नहीं होती जीतने की, क्वालिटी अगर आपने जीतने की नहीं होती, आप अगर मेहनत करना नहीं जानते तो फिर उस कंडीशन में भी जेल मंजूर थी, टारगेट आपका फिर भी नहीं। यस और नो? तो आप उस कंडीशन में अगर आपका टारगेट हो रहा है और नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही नहीं चाहते। तो इसके ऊपर मैं एक ही बात बोलूंगा सटीक आपको, किल योर कंफर्ट जोन, अदरवाइज योर कंफर्ट जोन विल किल यू। अपने कंफर्ट जोन को खत्म करो, नहीं तो कंफर्ट जोन आपको खत्म कर देगा। ये जो आलस की जो आदत रहती है ना हमारी, ये जो डर, आलस से मैं निकल नहीं सकता, मैं तो किसके पास जाऊं, मैं तो किससे मिलूं, 5 लोगों ने तो मना कर दिया, मैं क्या करूं, मेरे को तो 22 ने मना किया, मेरे पास छोड़ने का अच्छा बहाना था। यस और नो? लेकिन वही बात है कि जीतने वाले कभी बहाने नहीं लगाते, बहाने वाले लगाने वाले कभी जीतते नहीं। यस और नो? हम लोगों को बहाने नहीं लगाना, अपने आप को तैयार करना है। जब आपने टारगेट लगा लिया कि मेरे को ये टारगेट क्वालीफाई करना है, 3 महीने में मेरे को टारगेट जीतना, अब 3 महीने के अंदर आपका एक पेपर प्लानिंग होना चाहिए कि 3 महीने में मेरे को सेल जीतनी चाहिए। जैसे आप अगर फ्रेशर लेवल के ऊपर हैं
और अगर आपको नॉर्मली गोवा का टारगेट जीतना है तो इसका मतलब आपको 42 सेल चाहिए होगा। यस, क्लियर? 42 सेल को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 प्लान पे एक सेल का आराम से रेशियो नॉर्मली निकल के आ जाता है। तो 42 सेल के ऊपर को 5 से जब आप गुणा करेंगे कितना निकल जाएगा? आई थिंक 210 प्लान। अब आपका सिर्फ टारगेट है कि मेरे को इस 3 महीने में 210 प्लान करने हैं। क्लियर? अब जब क्लियर हो गया कि मेरे को 210 प्लान करने हैं, अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के लीडर निकल के आएंगे। एक कैटेगरी वो है जो फील्ड में ना निकलने का बहाना ढूंढेगा, एक वो कैटेगरी है, और एक कैटेगरी वो है जो फील्ड में निकलने का कारण ढूंढेगा। एक बहाना किस बात का ढूंढ रहा है? नहीं निकलने का, और एक किस बात का बहाना ढूंढ रहा है? निकलने का। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि आप निकलने वाले हैं या नहीं निकलने वाले बहाने देख रहे हैं। अगर आप फील्ड में ना निकलने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब फिर एक बात तो क्लियर है कि आपने सिर्फ खोखले ड्रीम देख रखे हैं, आप उनको सही मायने में पूरा करना ही नहीं। आपका फिर कोई बड़ा टारगेट सही मायने में इस इंडस्ट्री में बस आप एक दूसरे को देख के आगे और ठीक है जी, जो बढ़िया है, ट्रेनिंग बढ़िया मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, केवल आप इस मकसद से आए। लेकिन अगर आप कमाने के मकसद से आए हैं तो फिर इसका मतलब आप फील्ड में निकलने के बारे में ढूंढिए, ना कि ना निकलने। तो कितने लोग बोल रहे हैं आज के बाद फील्ड में निकलने का सर बहाना पक्का ढूंढ लेंगे? देख रहा हूँ कितने लोग आज उठा रहे हैं, फील्ड में निकलने का बहाना ढूंढ लेंगे। निकलने का बहाना ढूंढना पड़ेगा ना, तो सही बोल रहा हूँ, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? एक नहीं निकलने का, एक निकलने का बहाना मतलब कैसे? यार उस दोस्त के पास में जाता हूँ वो पक्का ज्वाइनिंग कर ले, ये निकलने का तो बहाना है। नहीं निकलने का बहाना क्या करूँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा करता हूँ कि उसको बाद में देख ले, ये नहीं निकलने का बहाना। तो आपको निकलने का कारण ढूंढना है, निकलने का बहाना निकालना है अपने आप में कि मैं निकलूं कैसे फील्ड के अंदर। तो आज के बाद निकलने का बहाना ढूंढेंगे पक्का? यस। फील्ड में निकलेंगे? यस। अब फील्ड में निकलने के ऊपर में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें अपना ना एक टूल किट हमारे पास तैयार नहीं होता। आप एक बढ़िया सा बैग खरीदिएगा, क्योंकि आपके पास आपका एक ब्रीफकेस होना बहुत जरूरी है, आपका टूल किट जिसके अंदर आपका एक बढ़िया सा सुंदर सा बैग। कई लोगों को मैं देखता हूँ घर के अंदर जो है रेडीमेड साड़ी भंडार, जो हमारी माँ या हमारी वाइफ लेके आई थी साड़ी, उसकी पन्नी रखी हुई थी शाम रेडीमेड साड़ी भंडार की, उसी में प्लान फोल्डर डाल रखा, उसी में प्रगति सूत्र डाल रखी है, उसी में इनविटेशन कार्ड डाल रखे, और एक पन्नी लेके फिर हम जा रहे हैं। और पता चल रहा है ये प्लान फोल्डर का जो कॉर्नर होता है वो पन्नी के बाहर से निकलने की कोशिश कर रहा है, और आधा कामयाब भी हो चुका है वो निकलने के, इनविटेशन अलग से निकलने के प्रयास में है, प्रगति सूत्र अलग निकलने के प्रयास में है, और पूरा पन्नी का ढांचा बिगड़ा हुआ है। आप एक अच्छा सा बैग लीजिए, और अच्छे से बैग की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जिनो का सेट शॉप का बहुत प्यारा बैग आता है, लैपटॉप वाला बैग, वो मंगवा लीजिए, मंगवाया जा सकता है। आपने एक बैग तैयार किया, बैग के अंदर आप इंपोर्टेंट जितने भी टूल्स अपने हैं, जिसमें प्रगति सूत्र, आपका प्लान फोल्डर, एक A4 साइज के पेपर। कई लोगों को मैं देखता हूँ बच्चों की आधी स्कूल की पिछले साल की जो क्लास थी उसके आधी डायरी भरी हुई थी, वो आधी खाली उसको यूज कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की, और हम बच्चों की डायरियों को हम जो है प्लान समझाने के अंदर यूज करने लगे। यस और नो? तो हम लोगों को A4 साइज का बंडल आता है, इसे 200-250 रुपए में आ जाता हो, जिसमें 500 पेज आते हैं। तो आप एक पूरा बंडल खरीद लीजिए, और उस बंडल में से जब भी आप फील्ड में निकलते हैं 12, 15, 20 पेज आप उस बैग में अपने रख सकते हैं। yes, sir. फिर एक आप अच्छा सा पेन लीजिए, ठीक है, पेन लिखा होगा, हाँ ये नहीं लेना लेकिन, क्योंकि जब आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो हो सकता है लेके नहीं आए होंगे, होटल की तरफ से ले लिया होगा इन्होंने, इसलिए इनके पास में प्लान है 2 रुपए वाला पेन या 5 रुपए वाला। ये आप लेंगे तो कई बार ये होता है वो ऐसे बटन वाला खट्टे वाला बैग वो पेन आता है बटन वाला ऐसे, और आपने जैसे प्लान दिखाना शुरू करता है तो उसका वो लोकल पेन था, और हल्का सा दबाव दिया, निकल गया, फिर आदमी ढूंढ रहा है, बोले कहाँ गया? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस और नो? पेन आप बढ़िया सा 15, 20, 25, 30 रुपए का अच्छा पेन खरीदिए, ठीक है, क्योंकि लोकल पेन जब आप यूज करते हैं सामने वाला जो कस्टमर है वो एक एक चीज को नोट करता है, आपने पेन कैसा यूज कर रखा है,
आपका ड्रेसअप क्या है, आपका जो है आपका प्रेजेंटेशन के अंदर जो जो आपने टूल्स ले रखे हैं वो कैसे हैं। कईयों को मैं देखता हूँ 4 साल पहले प्लान फोल्डर खरीदा था, धुर्रे उड़े हुए प्लान फोल्डर के, पन्ने गायब हो चुके हैं, लेकिन पट्टा प्लान बदलने के लिए तैयार नहीं। और कोई बढ़िया सा पेन दिखाओ। हाँ, ये बहुत बढ़िया, ये देखो कितना बढ़िया पेन, ठीक है, सेलो कंपनी का। अब मुझे बताओ, जब आप इस प्लान से, इस पेन से जब आप प्लान दिखाएंगे तो इंप्रेशन अलग जमेगा या नहीं जमेगा? यस सर। और इससे बताएंगे तो नेगेटिव। ऐसा होता है, चलना बंद हो गया यार, आजकल ना इंक खराब आने लगे, मतलब हमने पेन खराब ले रखा उसकी परवाह नहीं है, इंक खराब आ रही है आजकल के पेनों की। क्या करें, आजकल के तो पेनों की इंक खराब आने लग रही है, और ऐसे करते करते कई बार ऐसा होता है कि उसकी इंक जो है ना वो पूरी सामने वाले के सर के ऊपर ऐसे मामला बिगड़ जाता है। लेकिन अच्छा सा पेन आप रख सकते हैं बैठ के। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, साहब पेन में खरीद तो लेता लेकिन अपने आप गायब हो जाता है। मैं गारंटी लेता हूँ, 1000 रुपए का पेन खरीदो, गारंटी गायब हो जाता होगा। गायब ही 2-2 रुपए वाले पेन गायब होते हैं, हमको परवाह नहीं होती ना, परवाह नहीं होती हमको। यस और नो? अच्छा सा पेन खरीदा जा सकता है। पेन खरीद के आपने पूरा जो अपना टूल किट तैयार कर लिया, बैग आपने तैयार कर लिया। बैग तैयार करने के बाद जब आप फील्ड के अंदर जाइए, फील्ड के अंदर प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस का बहुत अच्छा रोल होता है। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे होना चाहिए। हो सकता नहीं हो सकता? कई तो इतने डरते डरते जाते हैं, प्लान दिखाने से पहले 3 गिलास तो पानी पी जाते हैं, ठीक है। और कई सामने वाले कस्टमर को बोलते हैं, भाई साहब देखो आप मेरे से कुछ पूछोगे नहीं, रहा बैठा बोल कुछ पूछोगे नहीं, तभी मैं आपको बताऊंगा, और जो है आपने कुछ पूछ लिया तो मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की हमने कोई भी किसी तरह की बातचीत हमने करना नहीं, कॉन्फिडेंस अपना टॉप लेवल के ऊपर रहना चाहिए। क्या रह सकता है? प्लान बहुत आसान है हमारा, बहुत इजी प्लान है। अब इसको जितना आप करेंगे तो वो हिंदी के लोगों के भी करत अभ्यास के जरूरत है, सुजान और रसिया और जात से सिल पे पड़े, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मैं तो बिल्कुल नया हूं, मैं कैसे इसको उठा सकता हूं, तो इसका एक और टेक्निक आप अपना लीजिए। अपने अपलाइन को आप बोलिएगा कि सर 5 प्लान आप मेरे दिखा दो, बस कितने प्लान? 5 प्लान दिखा दो, और 6ठा प्लान फिर मैं दिखाऊं, तो उसकी फिर आप तैयारी करें। 5 प्लान में फिर ऐसा नहीं हो कि अपलाइन प्लान दिखाने लग रहा है और आप जो है फोन के ऊपर जो है वहां पे दूसरी साइड के अंदर बाहर जाके फोन के ऊपर बातचीत करने लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमने नहीं करना। जब अपलाइन का प्लान दिखा रहा होता है तो उस दौरान आपको वहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। रह सकते नहीं रह सकते? यस। आप जब प्रेजेंट रहेंगे तो चीजों को सीखें, और सीखेंगे तो कहीं ना कहीं काम चलेगा। कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएगा आप। 4 चेयर फटाफट से ना, आगे की 4 चेयर ले लो, जेंटलमैन, लेडीज बैठी नहीं, जेंटलमैन आप आ जाइए। 4 चेयर, हम 4 लोग जयपुर